अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फ़ोटोशॉप इंट्रोडक्शन के हवाले से वीडियो लेकर आया हूं और ये मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है कि आज मैं फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। एक छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने देखा कि मैंने स्क्रीन पर एक ऑलरेडी फ़ोटोशॉप ओपन कर रखा है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह काम करती हैं, इनको हमने आज देखना है और सीखना है। तो प्लीज़ शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा और कोई कमी या कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो आपकी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। तो चलते आए अपने टॉपिक की तरफ। तो ये क्रिएट ए न्यू क्या है कि जैसे ही अगर आप कोई फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं तो आप क्रिएट ए न्यू कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका ये बता रहा होता है कि आप क्या नया ओपन करना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ तो इससे होता क्या है कि मेरे बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर की विंडो खुल जाती है, एक विंडो नई खुल जाती है और उसमें मुझे जो चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे मैं कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर ली या ये सिलेक्ट कर ली, कोई भी एक भी फाइल, और मैं ओपन कर देता हूँ तो ये डायरेक्टली कंप्यूटर से ये देखें इसने ओपन कर दिया। अब मैं अगर मुझे कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई ट्रांसपेरेंट चाहिए, जैसा भी, तो अपने मतलब किसी पर्पस के लिहाज से, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसके लिए क्रिएट ए न्यू में जाना पड़ेगा। तो क्रिएट ए न्यू में जाऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने रिसेंट जो मैंने ओपन किए थे ये वो आ रहे हैं ऑलरेडी कि जिन पे मैंने वर्क किया है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप में सेव हुए होते हैं, तो ये प्रीसेट है बहुत सारे, जैसे ये सेव। अच्छा, सेव का ये है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट कंटिन्यू यूज़ करते हैं और आपका काम उस पर बार बार आपको काम करना पड़ता है तो आपको वो डायरेक्टली मतलब है कि चॉइस करना पड़ेगा कि अगर आप ओपन करेंगे फिर आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो बाद जो भी वर्क करना है या उसमें कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं या कोई करेक्शन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल के A4 ले लिया। अब A4 को आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर आप देख रहे हैं कि ये एक एरो का निशान है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो जूम करके देखिएगा कि आपको एक एरो का निशान आ रहा है नज़र, ये इस तरफ, यहाँ पर नाम आ रहा है अनटाइटल्ड 1। तो यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं कोई सा भी, मैं नाम दे देता हूँ, टाइप कर देता हूँ AS, ठीक है। या सॉरी, मैं अपने कीबोर्ड से MH लिख देता हूँ और यहाँ से मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसकी, आप ये देख रहे हैं कि जो भी इसकी साइज़ आ रही है, रेजोल्यूशन 300 आ रही है, RGB है, तो जो भी आ रहा है मैं यहाँ से इसे सेव कर लेता हूँ। और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये यहाँ पर जो कलर आ रहा है ये ब्लैंक नहीं है, तो आप इसे, सॉरी ब्लैंक है मगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं करूँगा, ये देखें कि अगर मुझे वाइट में चाहिए, मुझे ब्लैक में चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कैसा चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड क्या होता है। मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए तो इसके लिए जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो देखें यहाँ से कलर हट गया, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट में आ जाएगा। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है इसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो अब यहाँ से अगर मुझे कलर कस्टम में चाहिए कि अगर मैंने कलर में लेना है तो मुझे यहाँ पे कलर की एक विंडो ओपन होगी और मुझे यहाँ से फर्स्ट कर रेड पसंद है और मैंने कोई काम करना है तो मैं रेड ले लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर रेड कलर आ गया। तो इसलिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको किस पर्पस के लिहाज से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से ये वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट, और मैं यहाँ से इसे सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने सेव किया तो ये देखिए ऑप्शन आ गया सेव, तो मैंने सेव कर लिया। अब आप यहाँ आएँ, सेव में आएंगे तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मैंने सेटिंग की थी वो ऑलरेडी आ रही है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये ऐसे ही यहाँ पर इस तरफ शो भी हो जाएगा कि जो जो चीज़ें मैंने सेव की हैं। तो ये देखें आप यहाँ पर जो साइज़ आ रहा था मिलीमीटर में इसका, और सॉरी मैं अगर पिक्सल में कर देता हूँ तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाएगा। ये A4 का पेपर, यहाँ से इंचज़ हैं, यहाँ से सेंटीमीटर्स हैं, यहाँ से मिलीमीटर, जो साइज़ आप जिस साइज़ में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप टाइप कर देंगे
ठीक है। और रेजोल्यूशन 300 है, तो अगर आप चाहें तो 72 कर सकते हैं, या 300 रहना चाहें तो 300 रख सकते हैं। तो ये तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से सेव पे, वहाँ से मैंने सेव कर लिया है, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से क्रिएट करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं आप, सॉरी, तो ये ओपन हो गया है। तो इसलिए फोटोशॉप में जितने भी बेसिक दिए गए हैं कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीसेट दिए गए हैं, अगर आपको उनसे रिलेटेड काम करना है तो उन पर आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आप क्रिएट ए न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि सेव का मैंने अभी आपको बताया, ये फ़ोटो के लिहाज से कि जितने भी आपको फ़ोटो के साइज़ चाहिए, आपने कोई पिक्चर ली है और उसको एडिट किया और उसका साइज़ आप सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक एक करके आपको दिया गया। और यहाँ इनकी प्रॉपर्टी दी गई हो कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि जैसे इंचज़ में लेने हैं, पिक्सल में लेने हैं, सेंटीमीटर्स में लेने हैं, तो सब यहाँ पर इनका दिया हुआ है, प्रॉपर्टी दी हुई है। तो ये आप देख लें एक एक करके कि जैसे मैं कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, प्रीसेट सेलेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये आपके सामने। अच्छा, प्रिंट है, प्रिंट में आप क्या कर सकते हैं, लेटर है, लीगल है, A4 है, टैबलॉइड है, A6 है, A5 है, A3 है। अब आर्ट में जाएंगे तो आर्ट में ये किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, प्रीसेट, और ये कब इस्तेमाल करने चाहिए ये भी दिया हुआ है। आप यहाँ से इनकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ये वेब है, वेब के भी आप देख लें कि यहाँ पर तमाम जैसे जैसे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता जा रहा हूँ और उनके अंदर जितने भी प्रीसेट आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ये देखिए वेब लार्ज, आप यहाँ से देखें कि ये इसकी साइज वाइज नंबरिंग चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, ये देखें। अब ये मोबाइल के प्रीसेट दिए गए हैं कि अगर आईफोन X है तो ये देखें इसका साइज दिया हुआ है। अब अगर आईफोन 7, 8 प्लस तो ये दिया हुआ है। अब ये iPad H है तो ये दिया हुआ है इन्होंने, और एंड्रॉयड 1080 है तो ये दिया हुआ है आपने। तो यहाँ से भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के तहत। अब फिल्म और वीडियो की तरफ आते हैं तो ये इन्होंने फिल्म और वीडियो के प्रीसेट दे रखे हैं। इस पर भी मज़ीद आगे बात करेंगे कि और वीडियो बनाऊंगा मैं कि इसके ऊपर भी कि इसे कब और कैसे यूज़ करना है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। जो मेन जो वीडियो के लिहाज से मेरा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। तो हम यहाँ से कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक प्रीसेट ओपन कर लेता हूँ, कस्टम। अच्छा, कस्टम मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से कस्टम मैंने ओपन कर लिया है। आपने देखे कि कस्टम का साइज़ है, विड्थ है 10 और हाइट है 8, और यहाँ से 10/8 का ये डॉक्यूमेंट है। और रेजोल्यूशन मैंने 72 रखी हुई है, 72 रेजोल्यूशन 72 है, और कलर RGB मोड है, 8 बिट है, और बैकग्राउंड वाइट है। तो यहाँ से मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर जो बने हुए हैं ऑप्शन, इसका ये क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये देखें, ये फाइल है कि यहाँ से हम कोई भी चीज़ अगर न्यू, जैसे मैं न्यू ओपन करना चाहता हूँ तो हम वहीं चले जाएंगे जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये रिसेंट है, ये सेव है, ये फ़ोटो है, ये प्रिंट है। तो इस तरह के हम वहीं चले जाएंगे। तो चले मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो फिर हम जाते हैं फाइल में, और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइल में ये जितने ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सपोर्ट, ये आप देख रहे हैं, ओपन के, ब्राउज ब्रिज, ओपन एज,
ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, क्लोज, ये इसका ऑप्शन मेन्यू है। ये एडिट हो गया, ये इमेज हो गया, ये लेयर हो गया, ये टाइप, ये सारे इसके ऑप्शन बार हैं। और ये है फ़िल्टर। फ़िल्टर तकरीबन फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत अहम जो कहते हैं कि जो फ़िल्टर के बगैर कोई भी फ़ोटो एडिट नहीं हो सकती, कि अगर आपने एडिटिंग करनी है तो फ़िल्ट्रेशन का आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन किस किस जगह पर कहाँ पर करना पड़ेगा इसके बारे में भी अब आगे हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें फ़िल्ट्रेशन का बड़ा अहम किरदार है। अब इसमें कैमरा रॉ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। ये 3D है, ये व्यू है। तो ये जितना अच्छा, यहाँ पर विंडोज़ का ऑप्शन आ रहा है, विंडो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ इसमें तकरीबन वो ऑप्शन आ रहे होते हैं कि जैसे आप देखें कि मैं अगर यहाँ से एक चेक हटा देता हूँ, जैसे ये आप देख रहे हैं टूल, ये आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ पर है टूल्स के ऑप्शन को अगर मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ से आप देखें कि टूल्स ऑलरेडी गायब हो गया। अब मैं एक काम और करता हूँ कि यहाँ से मैं दोबारा इसे चेक लगाता हूँ, तो ये देखें, आप देखें ये विंडो में गए और यहाँ से मैंने टूल के ऑप्शन को मैंने हटा दिया। अब मुझे चाहिए तो मैं दोबारा इस पर टिक लगा दूंगा तो टूल्स आ जाएगा। तो विंडो में जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं ये सारे जिन जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ अपने राइट साइड पर, तो ये लेयर्स आ रही हैं। तो लेयर्स को अगर मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से मेरी लेयर्स चलेंगी। ये मेरे माउस का कर्सर देख रहे हैं आप, यहाँ से लेयर्स चले गई हैं। यहाँ पर लेयर्स नहीं है, कलर है और स्विचेस हैं। ठीक है, ये देख लें। तो मैं फिर विंडो में जाता हूँ और यहाँ से मैं लेयर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें मेरी लेयर्स आ गई, चैनल आ गए, पाथ आ गया, ये सब आ गए। कलर और स्विचेस सेम है ऑलरेडी। अब मैं चाहता हूँ कि कलर हट जाए यहाँ से, तो मैं कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखिए कलर चला गया। अब सिर्फ लेयर है। और अगर मैं चाहता हूँ कि कलर रहे तो मैं कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा, तो ये देखिए कलर आ गया आपके सामने। ठीक है, तो ये सारा जितने भी ऑप्शन बार हैं ये आपकी समझ में आ गए होंगे और इनमें हम आगे जाके वर्क करेंगे। जैसे जैसे हम अपने कॉन्टेंट पर वर्क करेंगे, सब्जेक्ट पे काम करेंगे और कहाँ किसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे आप देखें ये मेरा टूल पाइलर, इसे कहते हैं टूल पाइलर। आप देख रहे हैं, इसे आप ड्रैग करके यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ भी एडजस्ट, जहाँ भी आपको ज़रूरत हो इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर अगर आप लेयर को अगर एडजस्ट करें तो यहाँ से आप यहाँ ले आएँ, ये ड्रैग करके जहाँ आपको ज़रूरत आसानी लगे तो आप उसे वहाँ कर सकते हैं। और ये जितना बीच वाला जहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, ये यहाँ पर ये सारा वर्क स्पेस कहलाता है। अगर मैं इसे मिनिमाइज़ कर दूँ तो ये सारा जितना भी हिस्सा है ये वर्क स्पेस कहलाता है। आप देख रहे हैं ये ग्रे कलर, लाइट ग्रे या डार्क ग्रे, आई थिंक ये सारा वर्क स्पेस एरिया कहलाता है। ऐसा जैसे मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो इसके ऊपर हम सारे टूल बाय टूल, वन बाय वन करके जितने भी टूल्स हैं हम इनके ऊपर काम करेंगे। ये छोटा सा मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था इसलिए कि आप इसकी बेसिक को समझ सकें। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था और बताना चाह रहा था कि अगर मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आपकी बात नहीं समझ में आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।